श्रील प्रभुपाद ने बहुत सारे शास्त्र दिए हैं जिससे हम अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं और इन सबको टॉलरेट करने की जो स्किल है उसको सीख सकते हैं। लीडरशिप में जब आगे बढ़ते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बढ़ जाती है। आप P/PC का फॉर्मूला भी बताए हैं, लेकिन उसके बाद चीजें फिर भी बहुत सारी चलती हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलने लगते हैं, तो माइंड में वो एक पोजीशन सी ऑक्यूपाई कर लेते हैं। मतलब एक तरीके से बैकग्राउंड में जैसा लगता है कुछ चलता है। और अगर हम अपना कुछ समय निकाल करके कुछ अच्छे से साधना करना चाहें, रीडिंग हियरिंग अच्छे से करना चाहें, प्रभुपाद की किताब को और अध्ययन करना चाहें गहरी तरीके से, लेकिन वो एक फिर कई बार मैकेनिकल सी प्रोसेस बन जाती है। उसका जो कार्य था कि मेरे हृदय को ट्रांसफॉर्म कर पाना, बट क्योंकि लीडरशिप की वजह से बहुत सारा एक जो बैकग्राउंड मैंने बताया प्रेशर सा चलता रहता है कि इतने प्रोजेक्ट चल रहे हैं ये वो, तो वो चीजें मैकेनिकल से हो जाती है, तो वो हृदय को परिवर्तित नहीं कर पाती हैं। तो वो टॉलरेट कर पाने वाली जो बात है रियलिटी में जो आनी चाहिए रीडिंग हियरिंग करके प्रभुपाद का संग करके, वो कई बार नहीं आ पाता है। तो इस पर आप प्रभु जी कैसा? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को ना, एक पैटर्न में सेट हो जाता है हमारा माइंड। उस पैटर्न को ब्रेक करना बहुत कठिन हो जाता है। लीडर पैटर्न, माइंड अपने को एज्यूम करने लगता है कि आई एम ए लीडर, आई एम नॉट ए लर्नर, नो मोर लर्नर, आई वॉज ए लर्नर अर्लियर बट नाउ आई एम ओनली ए लीडर। वो पैटर्न सेट हो जाता है। वो सीखने का जो भाव है ना, तो लर्निंग स्पिरिट वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो एकदम सूख जाता है, ड्राई हो जाता है। वो उसको फिर से पानी डाल के सींचना पड़ेगा उस लर्निंग स्पिरिट को। लर्निंग बाद में, टीचेबिलिटी खत्म हो जाती है। लीडर इज नो मोर टीचेबल है। टीचेबिलिटी छोड़ो, he doesn't want to learn, he doesn't feel to learn, or even if he feels, he has lost the appetite to learn. भूख खत्म हो गई सीखने की, सिखाने की भूख शुरू हो गई। तो वो चीज जो है ना, बहुत डेंजरस जोन में चला जाता है ना। इसको कहते हैं लीडरशिप बॉर्न अनर्थाज। जैसे भक्ति युद्ध अनर्थ होता है, अपराधोत्थ अनर्थ होता है, जैसे लीडरशिप बॉर्न अनर्थ होते हैं। जब आप लीडर बनोगे तभी वो आएंगे आपके अंदर। तो इसलिए लीडर हैज टू बी वेरी वेरी कॉशियस, है ना। जेन्युइन होना पड़ेगा उसको। जेन्युइनिटी खत्म हो जाती है कि ना, आई एम ऑल्सो, आई हैव टू लर्न, आई एम नॉट द सुप्रीम लॉर्ड, मैं ईश्वर नहीं हूं, ईश्वर भाव, मैं शिष्य हूं। एक लीडर इज ऑल्सो ए फॉलोअर। ही हैज टू रियलाइज लीडर के कई लेवल्स हैं, अलग अलग प्रकार के लीडर्स होते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद वाज ए लीडर, है ना। प्रभुपाद वाज ए लीडर, मतलब वो उस लेवल के लीडर थे कि महाप्रभु माई कैन नॉट टच मी। बट हमें देखना चाहिए क्या मैं उस लेवल का लीडर हूँ। है ना। हम प्रभुपाद जी को नकल नहीं कर सकते ना, इमिटेट नहीं कर सकते। हम प्रभुपाद जी को फॉलो करना है, हमें इमिटेट नहीं करना है उनको। हमें अपने गुरुजनों को फॉलो करना है, इमिटेट नहीं करना है। वो इमिटेशन के खतरे रहते हैं। हमें इमिटेशन से कैसे बचेंगे? वो डिफरेंस पता होना चाहिए कि वो कौन थे और मैं कौन हूं, दोनों में अंतर है। वो अलग व्यक्ति थे, मैं अलग, मैं उसके लेवल पे नहीं हूं अभी, है ना। मुझे तो मुझे तो अगर मैं साधना 5 दिन नहीं करूंगा, मेरा माइंड ईगो से भर जाएगा, एनवी से भर जाएगा, लस्ट से भर जाएगा। प्रभुपाद वाज नॉट लाइक दैट। प्रभुपाद जी बोलते थे, अगर नंगी स्त्री भी मेरे कमरे में आके खड़ी हो जाए, आई विल नॉट गेट अफेक्टेड। पर मेरा क्या सिचुएशन है? क्या मैं उस लेवल का लीडर हूं? है मेरा क्या है कि पूरी कपड़े पहने हुए स्त्री भी आती है तो भी आई गेट एजिटेटेड, बट आई एम लीडर।
है ना। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन प्रभुपाद एंड मी, है ना। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा मैं अपनी स्थिति को पता होना चाहिए कि ठीक है, आई एम लीडिंग बट नॉट लाइक प्रभुपाद, है ना, नॉट लाइक द एडवांस डिवोटीज, है ना। प्रभुपाद जी अगर फिर सुबह में नहीं भी उठेंगे कभी तो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ही हैज डन सो मच, साधना, है ना। कहीं ना कोई धनी आदमी बहुत इतना पैसा कमा लेते, अब बिना बैठ के भी खाएगा तो चलेगा है कि नहीं। अब वो बैठ के खा सकता है, कुछ नहीं होगा, लेकिन प्रभुपाद जी ऐसे महान आचार्य लाइक दैट। हालांकि प्रभुपाद जी जो है वो आचरण से उन्होंने शिक्षा दिया कि नहीं, प्रभुपाद जी किसने बोला कि प्रभुपाद जी ने बोला माया कैन नॉट टच मी। अगले दिन प्रभुपाद जी भगवान के सामने जाके ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं, हे कृष्णा, हे कृष्णा, मुझे अपनी माया से बचाओ, मुझे अपनी माया से बचाओ, हे कृष्णा, मुझे अपनी माया से बचाओ, हे कृष्णा, मुझे अपनी माया से बचाओ। और पीछे शीशे सुन रहा है। बाद में प्रश्न पूछता है, प्रभुपाद कल तो आप बोल रहे थे कि माया कैन नॉट टच यू, आज तो सुबह मैंने सुना अपने कानों से आप प्रार्थना कर रहे थे, कृष्णा प्लीज प्रोटेक्ट मी फ्रॉम माया, आप अपनी माया से मुझे बचाओ। ये कैसे समझे इस बात को। प्रभुपाद बोले यही तो सीक्रेट है, माया कैन नॉट टच मी बिकॉज आई एम ऑलवेज प्रेइंग टू कृष्णा। और प्रभुपाद जी का लेवल क्या था, आप इसी से अंदाजा लगाओ। एक व्यक्ति ने पूछा, है ना, कि प्रभुपाद जी बोले वी शुड ऑलवेज चैंट हरे कृष्णा, है ना। तो एक व्यक्ति ने पूछा, प्रभुपाद जी आर यू ऑलवेज चैंटिंग हरे कृष्णा। प्रभु आओ मेरे पीठ पे कान लगाओ ना, प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे, पीठ पे कान लगाए, अंदर से हरे कृष्ण महामंत्र सुनाई दे रहा था, हृदय से कॉन्स्टेंटली चैंटिंग प्रभुपाद, है ना, उस लेवल की डिवोटी। लेकिन हम उस लेवल के नहीं, हम तो चैंटिंग के लिए बैठते हैं तो चैंटिंग नहीं कर पाते। तो हमें अपना लेवल पता होना चाहिए, है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हम सेवा कर रहे हैं, वी आर असिस्टिंग प्रभुपाद, बट हम उनके लेवल पे नहीं है, इसलिए उनके आदेश को हमें पालन करना है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है ना। तो यू कैन ऑल्सो बिकम लीडर, एनीवन कैन बिकम लीडर इफ ही फॉलोज स्ट्रिक्टली द इंस्ट्रक्शन। कड़ाई से आपको पालन करना पड़ेगा पूर्ववर्ती आचार्यों का आदेश का। केवल दूसरों को आदेश नहीं देना है, दूसरों को आदेश दे, दूसरों को आप उन जो चीज हम दूसरों को बताते हैं आचरण में भी होना चाहिए। हम दूसरों को बोलते हैं ध्यान से जप करो, तो लीडर को ध्यान से जप करना चाहिए। 16 माला प्रभुपाद जी ने कहा, 16 माला ध्यान पूर्वक जप करना, है ना, अच्छे तरीके से जप करना, केवल खींच के ऐसे कर कंप्लीट हो गया नहीं, है ना। लेकिन समस्या कहाँ आती है, लीडर सोचता है मेरे तो बहुत इंपॉर्टेंट सेवा है तो मैं कैसे जप करूंगा ध्यान से, मेरे को स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना। एक बार मिल जाएगा तो, लेकिन आप वो आदत बन गई आपकी, अब हैबिट हो गई डिस्काउंट लेने की, है ना, तो वो एक खतरा है। तो हमें हमारे लिए जो आदेश दिया है हमारे आचार्यों ने, उसको हमें कड़ाई से पालन करेंगे तो हम भगवान की शक्ति से हमारी रक्षा होगी, हमको सही गाइडेंस मिलेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, कड़ाई से पालन करना जो आदेश हमारे लिए है। क्या है वो आदेश, है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, लीडर शुड बी इन डिसिप्लिन। ये नहीं सोचने कि वो अब मैं लीडर हो गया, अब मैं जो मन में आएगा कर सकता हूँ, मेरे को कोई रोकने वाला नहीं है, टोकने वाला नहीं है, इसलिए पुनर्मुसिको भव फिर से अगेन बिकम ए माउस, देन इट विल बिकम लाइक दैट। नहीं, लीडर शुड बी फियरफुल। प्रभुपाद जी बोलते थे, माई ओनली एंजाइटी एंड वरी is that my disciples are not sufficiently afraid of Maya. They are not afraid of Maya. लोग पूछते हैं, प्रभु जी should I love Maya or should I hate Maya? You don't love Maya, don't hate Maya, you will remain afraid of Maya.
राइट। डिस्टेंस रेस्पेक्ट द माया को, केयरफुल। तो व्हाट डज इट मीन बाय अफ्रेड ऑफ माया? टेक द मेडिसिन प्रॉपरली। जैसे हमारी थोड़ी बीमारी ठीक होती है, पेशेंट क्या करता है? दवाई लेना बंद कर देता है, या स्केप करने लगता है दवाई, चलो सुबह वाला छोड़ देते हैं, शाम वाला छोड़ देते हैं। ये स्केप जो हमारे लिए जो मेडिसिन दिया है आचार्यों ने, उसको हमें इग्नोर करना है, एक्सेप्ट करना, कैजुअल लेना, ये लीडरशिप बॉर्न ऑन अर्थ है। जैसे ही आप लीडरशिप पे जाओगे ये आएगा ही। ये सिम्टम है, इसको तुरंत पहचान के इसको केयरफुली हैंडल करना चाहिए। क्या? लीडर बनते ही आपको एक कहते हैं ना नेग्लिजेंस आएगा आपके अंदर। चलता है, नेग्लिजेंस। चलता है, नहीं उठा सुबह मॉर्निंग में तो चलता है ना? ठीक है यार, मैं इतना सेवा कर रहा हूँ, इतना तो चलता है, इतना तो प्रभुपा जी टेक केयर कर लेंगे, है ना? प्रभुपा जी के लिए कर रहा हूँ तो प्रभुपा जी मेरा केयर करेंगे। पर करेंगे कैसे? जब आप उनकी आदेश का पालन करोगे तभी तो करेंगे। जो आदेश उन्होंने आपको दिया है, वो तो आपको करना पड़ेगा ना, तभी तो वो आपका केयर करेंगे। तो जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं, वो हमें करना पड़ेगा स्ट्रिक्टली। इसको कहते हैं साधना, है ना? तो वो तब करेंगे, उसके लिए प्रेरणा चाहिए। लेकिन हम उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनने पड़ेंगे, है ना? कोर्स हमें भी सेमिनार, ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए, है ना? और रेगुलर अपने को कहते हैं शार्पन द सॉ, धार लगाते रहना चाहिए अपनी कुल्हाड़ी पर, है ना? नहीं तो भोथर हो जाएगा, ब्लंट हो जाएगा इंटेलिजेंस, है लाइक दैट। तो मतलब कि लर्निंग एटीट्यूड के लिए सबसे पहले तो डरना जरूरी है। डरना, फियर, या फियर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डरना जरूरी है, डरेंगे नहीं तो फिर सीखने का। Fearful, if you are not fearful, you will not be careful, राइट। and carelessness leads to नेग्लिजेंस। negligence and accident. अरे सावधानी हटी दुर्घटना घटी। फियर इज नेसेसरी, है ना? ये नहीं सोचा था कभी कि मतलब डरना भी एक क्वालिटी हो सकता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं भगवान के डर से वायु बह रही है। सूर्य को आप देखे कभी लेट आया? ऑलवेज सन राइजेज ऑन टाइम, फिक्स है उसका, उठना ही है उसको। ब्रह्मचारी भले टाइम पे ना उठे। सूर्य तो क्यों? शास्त्र कहता है आउट ऑफ फियर ऑफ द लॉर्ड। हवा बहती आउट ऑफ फियर ऑफ द लॉर्ड। यस, fear is very very important. Fear is such a wonderful quality. Healthy fear it is called. Very unhealthy fear also is there. This is a healthy fear. Leader becomes like उसको फियर है क्या? मैं तो लीडर हूं, मेरे को क्या डर है? मैं दूसरों को डर दे दूंगा, मेरे से दूसरे लोग डरने चाहिए, मैं क्यों डरूंगा? मैं तो लीडर हूं, मेरा डिसीजन फाइनल डिसीजन है, मैं जो भी डिसाइड करता हूँ डरना चाहिए। अरे मेरा एक डिसीजन पे कितने लोगों का लाइफ डिपेंड है। There we should be fearful of making decision also. It's not that तुरंत फटाक से जो भी डिसीजन लिया सही सही हुआ, जो भी मैं बोलता हूँ सत्य होता है, ब्रह्म वाक्य, ऐसा नहीं है ना? Your one decision can destroy lives of so many people and can save also life. So before making decision, you have to be very very prayerful, very very careful. You have to consult your superiors, just check with them, take their advice, take advice of peers, take advice of your juniors also, and then you pray to Krishna, and then finally with cautiously, not just जो भी आपके मन में है हो गया चलो। वो था एक राजा था ना, तुगलक, पागल। वो बोला राजधानी तो दिल्ली से चेंज करते कहीं और लेके चला गया। तुगलक का बात कहीं ऐसे राजधानी चेंज कर दिया, बोले चलो आज कल सुबह से सब लोग जाएंगे यहाँ से। फिर कुछ बोला नहीं यहाँ पे गलत, अब चलो फिर से वापस चलते हैं वहाँ, बिकॉज आई एम किंग, एवरीवन हैज टू फॉलो। नो, उसका क्या परिणाम है सबसे पूछना है। दैट्स व्हाई कंसल्टिंग, कंसल्टिंग विथ एवरीबॉडी, एडवाइस, नॉट दैट प्रोक्रेस्टिनेट भी नहीं करना चाहिए, बट डिस्कशन करना चाहिए, कंसल्टेशन
you say this consulting leadership. Yeah, consult with people. इसलिए मंत्री, इसलिए राजा का हमेशा क्या होते थे, मंत्री होते थे, जो मंत्रणा देता है, एडवाइसर, उसको कहते हैं मंत्री. वैदिक कल्चर में लीडर्स वाज नेवर टेकिंग डिसीजन अलोन. उसके पास सभा होती थी, कोई भी मन में भी आ जाता था उसको सभा में रखता था, सबसे आपका क्या कहना है, व्हाट इज योर ओपिनियन, व्हाट इज योर ओपिनियन. उसमें भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, बड़े लोग भी होते थे, बराबर वाले भी होते थे, जूनियर भी होते थे, सबसे जो तो कंसल्ट करना, दिस इज द सिस्टम. और देन यू गेट राइट. नहीं तो आपका माइंड, तभी तो आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते. माइंड जो भी बोलेगा आपने डिसीजन ले लिए, है ना. कई एस्पेक्ट हम नहीं देख पाएंगे, वी कैन नॉट सी ऑल द एस्पेक्ट्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और कंसल्ट करने से ह्यूमिलिटी भी बनी रहेगी. ह्यूमिलिटी से ही कंसल्ट आएगा. if you don't, you are not humble, one decision can make a lot of difference, can destroy so many people's life. So many things we have to learn. कई बार लोग सुन के सीखते हैं, कई लोग मिस्टेक करके सीखते हैं, और कई लोग मिस्टेक के बाद भी नहीं सीखते. सब कुछ तहस नहस हो गया, बर्बाद हो, उसके बाद भी नहीं समझ में आया, है ना. एक बेस्ट व्यक्ति क्या होता है, जो सुन के दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखे, वो गलती ना करे. क्योंकि आपका लीडर इज सच ए इम्पॉर्टेंट थिंग, है ना, कि उसका एक डिसीजन कई लोगों के लाइफ को अपलिफ्ट कर सकता है, डिस्ट्रॉय भी कर सकता है. बिकॉज पीपल आर फॉलोइंग हिम. जस्ट लाइक आपको एक बस दे दिया गया जिसमें 50 लोग बैठे हुए हैं, और आप बोले ड्राइव करके ले जाइए बद्रीनाथ. देखिए आपको ड्राइविंग आती नहीं है, लेकिन आपको पूरा कॉन्फिडेंस पूरा है, मैं लेके चला जाऊंगा, प्रभु जी आप टेंशन मत लीजिए, हैं. चला गिरा दिया खाई में, तो मरे ही, पीछे बैठे तो भी मरे. तो जितने लोग आप लीड कर रहे हो, आप ये समझो कि ये बस में है, और आप जो है लेके जा रहे हो कहाँ, बद्रीनाथ. पहाड़ों से ऐसे निकाल के ले जाना है कि नहीं. उन लोगों का लाइफ के प्रति यू हैव टू बिकम रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल. उसलिए केयरफुल, इसलिए फियर होना चाहिए, अरे इतने लोग मर जाएंगे, तो कॉन्सिक्वेंसेस का डर होना चाहिए, है ना. और गुरु का इंस्ट्रक्शंस याद रखेंगे, ये दोनों चीज करेंगे तो लर्निंग एटीट्यूड हमारा बना रहेगा. और अगर ऐसा करेंगे, शायद इसीलिए हमारा जो इस्कॉन है, कि इसके लीडर जैसे श्रीला प्रभुपाद, उनके जाने के बाद भी इस्कॉन आज तक चल पा रहा है. परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी ने उनके इंस्ट्रक्शंस को एज इट इज फॉलो किया, और इस हिसाब से बहुत सारे प्रभुपाद जी के शिष्य हैं. ऑफ कोर्स परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और गुरु महाराज, उन्होंने तो he was known for his exemplary behavior, है ना. मंगल आरती है प्रतिदिन आना ही था उनको. महाराज सुबह 3 बजे आते थे फॉरेन से फ्लाइट से, और सुबह 4:30 बजे मंगल आरती में होती थी. और उनके असिस्टेंट बता रहे थे मेरे को, दशावतार प्रभु महाराज अलार्म नहीं लगाते थे. इसलिए मैं बोलता हूँ कि ऐसे महान आत्माओं का हम नकल नहीं कर सकते. हम उनका नकल तब कर जब हम भी एक दिन बिना अलार्म के उठ जाएं, 1 महीने. We cannot do what they have done, but we should follow their instruction. तो महाराज हमेशा ही बोलते थे. So many such like Maharaj, there are many other disciples also, but of course Maharaj was very great. तो प्रभुपाद जी के बहुत सारे ऐसे शिष्य थे, है ना, जो आप बता रहे हैं. तो उन्हीं के शिष्यों की वजह से उनके जाने के बाद भी संस्था चल रही है. नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि जो लीडर है संस्था का वो जाता है, तो फिर सारी चीजें कई बार तहस नहस हो जाती है. तो प्रभु जी, हमारा अगला प्रश्न रहेगा कि एक तो जैसे इस्कॉन है, एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर डिवोटीज आते हैं, लीड करते हैं, और एक बाहर भी लीडरशिप होती है जो ऑर्गेनाइजेशंस में होती है, कंपनीज में होती है. अगर मैं कहूँ तो उसको मटेरियल लीडरशिप अगर हम कहें, तो स्पिरिचुअल लीडरशिप यहाँ भी है, लीडरशिप हो रही, वहां भी लीडरशिप हो रही. तो स्पिरिचुअल और मटेरियल में एग्जैक्टली में क्या अंतर होता है?
इस पर हम कुछ आप बता सकें तो जी।